सबको यही लगा कि उस औरत ने खुद को गोली मार ली है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसने असली हथियार की जगह दूसरी बंदूक का इस्तेमाल किया था। जैसे ही गोली की आवाज गूंजी, पर्दे के पीछे छिपा उसका साथी तुरंत मंच पर नकली खून फैला देता है। वहाँ मौजूद हर व्यक्ति को पूरा भरोसा हो गया कि वह औरत मर चुकी है। कुछ देर बाद उसका साथी एक ऐसी महिला की लाश लाता है जो दिखने में बिल्कुल उसी जैसी थी। अब समाज की नजरों में वह औरत मर चुकी थी। हैरानी की बात यह थी कि उसका पति जरा भी दुखी नहीं हुआ और उसी दिन वह दूसरी महिला के साथ शहर छोड़कर चला गया। समय बीतने के बाद वही औरत घूंघट में ढकी सड़क पर फिर दिखाई दी और उसने अपने पति की जिंदगी खत्म कर दी। जाते हुए वह पुलिस की ओर एक नजर डालती है और गली के मोड़ पर ओझल हो जाती है। पीछे बस एक नाम छोड़ जाती है, भूतिया हत्या। लेकिन वह जानती थी कि मुर्दा घर में रखी लाश की पहचान एक न एक दिन सामने आ ही जाएगी। इसलिए उसने अपने साथी से कहा कि खेल को उसी अंदाज में खत्म किया जाए ताकि कहानी हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसके बाद चाहे जितनी जांच हुई, किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आई। जल्द ही यह रहस्यमयी मामला हर अखबार की सुर्खी बन गया। पूरा शहर इसी चर्चा में डूब गया। इंस्पेक्टर के पास कोई ठोस सुराग नहीं था, इसलिए उसने एक मशहूर जासूस से मदद मांगी। जब जासूस और उसका साथी मुर्दा घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उस औरत की लाश जंजीरों से बंधी हुई थी। स्टाफ का कहना था कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि वह दोबारा किसी को नुकसान न पहुंचा सके। ये बात जासूस को पूरी तरह बेकार और अजीब लगी, क्योंकि एक मरी हुई इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसके साथी ने अंदाजा लगाया कि शायद उसकी कोई हमशक्ल या जुड़वा बहन रही हो, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि उसका कोई भाई या बहन नहीं था। सब लोग उलझन में थे। तभी जासूस की नजर एक और अजीब बात पर पड़ी। लाश की उंगलियों पर ताजा खून के निशान थे और दीवार पर वही शब्द लिखे थे जो उसने मरने से पहले कहे थे। अब सारी बातें एक ही दिशा में इशारा कर रही थी। कातिल वही औरत थी, लेकिन सवाल वही था, एक मरी हुई औरत। ये सब कैसे कर सकती है जब इंस्पेक्टर और जासूस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए? तभी इस केस ने अचानक एक नया मोड़ ले लिया।